सन 1971 पाकिस्तान ने भारत पर समुद्री हमला करने की योजना बनाई। इसके लिए भेजी गई उनकी सबसे खतरनाक सबमरीन पीएनएस गाजी। मिशन था भारत के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को नष्ट करना। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। विशाखापट्टनम के पास गाजी में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। वो गहराई में फंस गई और पाकिस्तान से उसका संपर्क टूट गया। 3 दिन तक पाकिस्तान को समझ नहीं आया गाजी आखिर गई कहाँ। उसकी लॉगबुक में बाद में लिखा मिला, मशीनें चल रही थीं मगर रास्ता खो गया था। उधर भारत की इंटेलिजेंस को एक गुप्त संदेश मिला मगर रास्ता खो गया था। उधर भारत की इंटेलिजेंस को एक गुप्त संदेश मिला, पाकिस्तान 3 दिसंबर को युद्ध शुरू करने वाला है। अब सबसे बड़ा डर था, अगर आईएनएस विक्रांत को कुछ हो गया तो युद्ध का पूरा रुख बदल जाएगा। तभी वाइस एडमिरल एन कृष्णन ने एक बुद्धिमान चाल चली। उन्होंने आईएनएस राजपूत को विक्रांत का डिकॉय बना दिया। 2 दिसंबर आईएनएस राजपूत समुद्र में उतरा, नकली रेडियो सिग्नल्स और फेक बातचीत के साथ, ताकि गाजी उसे असली विक्रांत समझ ले। 3 दिसंबर की रात युद्ध शुरू हो चुका था। आईएनएस राजपूत लौट रहा था। कैप्टन इंदर सिंह ने बिना 1 सेकंड गंवाए आदेश दिया, डेप्थ चार्ज फायर करो। भयंकर धमाका हुआ, इतना जोरदार कि आसपास के घरों में झटके महसूस हुए और इसी विस्फोट से गाजी के टॉर्पीडो ट्यूब्स फट गए। पूरी सबमरीन वहीं तहस नहस हो गई। अगले दिन मछुआरों को लाइफ जैकेट्स और मेटल पार्ट्स मिले जिन पर लिखा था यूएसएस डियाब्लो, गाजी का पुराना नाम। नेवी डाइवर्स ने समुद्र की गहराई में जाकर देखा, वही थी गाजी। 17 डिग्री 5 दशमलव उनजान और 21 डिग्री 1 समल आई पर पूरी तरह डूबी हुई। अंदर मिली लॉगबुक, घड़ी जो 12:15 पर रुकी थी, और कोड बुक्स सब इस बात की गवाही दे रहे थे कि भारत की चाल काम कर गई। इंदिरलाल गाजी के खत्म होने के बाद आईएनएस विक्रांत ने ईस्ट पाकिस्तान की नेवी को ब्लॉक कर दिया और आखिरकार 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था और इसी के साथ जन्म हुआ एक नए देश का, बांग्लादेश। भारत ने न सिर्फ युद्ध जीता बल्कि इतिहास में अपना नाम समंदर की लहरों पर लिख दिया।